फ़ाइज़ा एक 30 साल की खूबसूरत ज़हीन लड़की थी जो एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखती थी। इसके वालिदैन ने हमेशा उसकी बेहतरीन परवरिश करने की कोशिश की, लेकिन फ़ाइज़ा बचपन से ही जज्बाती तौर पर इंतहाई हसास थी। छोटी छोटी बातों पर वह गुस्सा हो जाती, रोने लगती या दिनों तक खामोशी अख्तियार कर लेती। घर वाले समझते थे कि यह सिर्फ उसका मजाज है, लेकिन दर हकीकत फ़ाइज़ा नफ्सियाती मरीज़ थी। वक्त गुज़रने के साथ फ़ाइज़ा की हालत बिगड़ती गई। वो छोटी बातों पर गुस्से में चीखती, अपनी माँ को बुरा भला कहती और कभी कभार अपने भाई के साथ हाथापाई तक कर लेती। घर वाले समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्यों हो रहा है। वह उन्हें समझाने की कोशिश करते, लेकिन फ़ाइज़ा उनकी बातों को मेरी ज़िंदगी में मदाखलत समझती। कभी वह रात भर रोती रहती, कभी बिना किसी वजह के घर से भाग जाती। माता पिता ने उसे डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश की, लेकिन फ़ाइज़ा कहती, मैं पागल नहीं हूँ, आप लोग मुझे कंट्रोल करना चाहते हैं। फ़ाइज़ा पार्क में बैठी है, उसकी आंखें ज़मीन पर टिकी हुई हैं, जैसे वह अपने विचारों में खोई हुई हो, जबकि पीछे बच्चे खुशी से खेल रहे हैं, जो उसकी अलगाव की भावना को दर्शाता है। उसके हाथ में एक पत्र है जिसे वह कसकर पकड़ रही है। उसकी उंगलियां सफ़ेद हो गई हैं। यह उसके भावनाओं के बोझ और परिवार से महसूस की जा रही दबाव को दर्शाता है। फ़ाइज़ा की हालत जितनी बढ़ती गई, वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगी। उसने अच्छी नौकरी छोड़ दी, दोस्तों से कट ऑफ कर लिया और अपने सपनों को भुला दिया। कभी वो आत्महत्या के बारे में सोचती, कभी बेकार घंटों सड़कों पर भटकती। एक दिन जब उसके माता पिता ने उसे शादी के लिए मजबूर किया, तो फ़ाइज़ा ने बहुत लड़ाई की, यहाँ तक कि सभी लोग जमा हो गए। लेकिन इस घटना के बाद घर वालों की आंखें खुल गईं। फ़ाइज़ा की इस लड़ाई ने उसके परिवार को सोचने पर मजबूर कर दिया। वो समझ गए कि उनकी बेटी की खुशी किसी भी शादी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फ़ाइज़ा ने आखिरकार अपनी आवाज़ उठाई और अपने सपनों को पुनर्जीवित करने की ठानी। अपने परिवार के साथ संवाद करते हुए उसने अपनी इच्छाओं और उम्मीदों के बारे में खुलकर बात की। फ़ाइज़ा आज इलाज करवा रही है और अपनी ज़िंदगी को संवारने की कोशिश कर रही है। उसकी कहानी हमें बताती है कि मानसिक बीमारियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर घर में कोई व्यक्ति ऐसी लक्षण दिखाए तो तुरंत मदद लेनी चाहिए, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य भी शारीरिक स्वास्थ्य के समान ही महत्वपूर्ण है। मानसिक समस्याओं को नज़रअंदाज न करें, मरीज़ की मदद करें, उसे अकेला न छोड़ें, विशेषज्ञ डॉक्टर से संपर्क करें।